जय हिंद ऑल। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT 2024 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर। और जो सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन इस बार अलग अलग शिफ्ट्स में IIT में और नीट में आए उनमें से सबसे ज़्यादा ठीक है जो डाउट बच्चों का है वो एक्चुअली में से क्वेश्चन को लेकर रहा है और सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा भी यही क्वेश्चन है बच्चों ने। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि मिक्सचर दे रखे हैं चार अलग अलग और ये पूछा है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन सा ठीक है मिक्सचर इनमें से शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन तो दो तरह की डेविएशन पढ़ी है हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव डेविएशन का केस है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, नंबर ए एसीटोन और एनिलीन, नंबर बी क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, नंबर सी क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन और नंबर डी है हमारे पास एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है। देखो, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में वैसे हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन बच्चों तब आती है जब सॉल्यूशन यानी ये हमने यहाँ पर एक मिक्सचर का एग्जांपल लिया है जैसे ए और बी मिलकर AB बना रहा है। तो ए लिक्विड ए में A' बॉन्ड है हमारे पास यानी इंटरेक्शंस, बी में बी और बी के बीच में इंटरेक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और सॉल्यूशन में ऑब्वियसली ए और बी के बीच में नए इंटरेक्शन बनकर तैयार होंगे। तो डेविएशन पॉजिटिव तब आती है जब A' का बॉन्ड बोल लो या इंटरेक्शन बोल लेते हैं लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, वीक होता है A और B इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। क्योंकि A और B का इंटरेक्शन कमजोर है, जब हम इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो लेट्स से 50 डिग्री पर मैंने इसे गर्म करा, 50 डिग्री पर इसे गर्म करा और 50 डिग्री पर इसे गर्म करा, तो इस बात की श्योरिटी है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर A' के जो इंटरेक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा ब्रेक होंगे। ठीक है, A और B के कंपैरिजन में जनरेट सो, क्योंकि जो इंटरेक्शन वीक है तो जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी अलग अलग होंगे, ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा वेपर बनाने वाला है, यहाँ कंपैरिजन में कम और यहाँ कंपैरिजन में कम वेपर बनेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हाई वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाएगी यहाँ पर और इसलिए डेविएशन होगी पॉजिटिव। ठीक है, ये केस बनता है पॉजिटिव डेविएशन का, जिसकी ब्रीफ हिस्ट्री हमें मालूम होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग एसीटोन और एनिलीन। जो पहला एग्जांपल दिया उन्होंने चार ऑप्शन में से, उसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या A और B यानी एसीटोन और एनिलीन मिलने के बाद इनके इंटरेक्शन का वीक हो रहे हैं। ठीक है, ये चेक करना है। अगर वीक हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बनेगा, नहीं हो रहा है तो ये नेगेटिव डेविएशन का, अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर जैसा हमें मालूम है CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। एसीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, जैसे हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप में as we know that oxygen is more electronegative, it is second most electronegative element of the periodic table। चार मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने बताया आप लोगों को बार बार कि ये है फोन कल, इस ऑर्डर का बोलते हैं हम लोग कौन सा कल, फोन कल ऑर्डर में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। सो दीज आर द फोर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल और उनमें से ऑक्सीजन ठीक है इस लिस्ट में आता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लिस्ट में होता है सेकंड नंबर पर। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है स्टूडेंट्स ये है पोलर ग्रुप, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खुद को बना लेगा नेगेटिव और कार्बन हो जाएगा थोड़ा पॉजिटिव। पोलर होने के कारण इसको जो नाम देते हैं हम लोग वो नाम है डाइपोल। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पोलर को डाइपोल वर्ड से इंडिकेट करा था। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब चार्ज, दो चार्जेस नजर आ रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसलिए डाइपोल। इसी तरह से ये वाला भी पोलर है यानी डाइपोल, और डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, क्योंकि दोनों डाइपोल है इसलिए फोर्सेस को डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। ये इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, अब आ जाओ एनिलीन पर। एनिलीन यानी बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी शो कर रहा है नॉर्मल 3, नाइट्रोजन फोन कल ऑर्डर में नाइट्रोजन भी आ रहा है, देखो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, खुद को बना लेगा थोड़ा नेगेटिव, हाइड्रोजन थोड़ा पॉजिटिव। ये काम वो ऊपर वाले बॉन्ड से भी करेगा, खुद को थोड़ा नेगेटिव, इसलिए देखो नाइट्रोजन में मैंने del2 नेगेटिव चार्ज लगाया है। ठीक है, क्योंकि दो तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। खैर यहाँ पर अगर नेगेटिव भी लगा दोगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यह हो गया नाइट्रोजन थोड़ा नेगेटिव और हाइड्रोजन थोड़ा पॉजिटिव है, ऐसे यहाँ पर भी इस मॉलिक्यूल में। अब देखो इसका N नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर हमें ये मालूम है
कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है विच इज क्वाइट ओके स्ट्रॉन्ग इन नेचर। नाउ लेट्स सी कि इन दोनों को जब हम मिला देंगे आपस में तो क्या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, सी हियर वी हैव मिक्स्ड एसीटोन एंड एलिलीन टुगेदर। हमने यहाँ पर एसीटोन और एलिलीन को मिलाया। एसीटोन में एक कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन और कार्बन पर रिस्पेक्टिवली, इजंट इट सो। ठीक है, एनिलीन पर नाइट्रोजन पर थोड़ा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो एनिलीन का H पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी एक ले लो, और कार्बोनाइल ग्रुप का O नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कोई ये बोलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये पहले भी बना था, तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों? ये स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि पहले जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना था एनिलीन और एनिलीन में, और नाइट्रोजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव के बीच में बना था। नॉन नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा हाइड्रोजन पर। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी हुआ क्या कि यहाँ पर जो सोल्यूशन बना उसमें इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर की वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम आएगी और इसलिए ये सॉल्यूशन शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। गॉट इट? तो ये तो हो गया पिक्चर से। अब आ जाता है अगले वाले एग्जांपल पर, नंबर बी। नंबर बी हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। पिक्चर इज क्वाइट सिंपल। देखो क्लोरोफॉर्म ये है हमारे पास CaCl3। नाउ अब CaCl3 में देखो किस पर नेगेटिव और किस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन, वी नो दैट क्लोरीन इज फोन, कल ऑर्डर में क्लोरीन किया था जाना। ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनस से इफेक्ट भी कहते हैं, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, खुद को नेगेटिव बना लेगा। क्लोरीन खुद को नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, कार्बन इंटरनल हाइड्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन और कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यह क्लोरोफॉर्म में ठीक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, वो इंटरनल हाइड्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन पर आ जाएगा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने होते। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बना सकता है और वो है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लोरीन इज आउट ऑफ पिक्चर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 11th क्लास। तो क्लोरीन अपना साइज बड़ा होने के कारण, ठीक है, साइज बड़ा होने के कारण क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड के पिक्चर से बाहर है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन, 2 कंडीशन में से कंडीशन है साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ बेंजीन में। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स है, बेंजीन यानी C6H6, 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है यानी 3 पाई बॉन्ड। एंड एज वी नो पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, प्लेन के ऊपर भी और प्लेन के नीचे भी, प्लेन के ऊपर भी। तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोथ अबव एज वेल एज बिलो द प्लेन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो 2 बेंजीन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला नहीं है इनके बीच में, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो देखो धक्का देते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या कहानी बनती है। ये भी वीक है, ये भी वीक है, मिलकर क्या हो रहा है इनमें, मिलकर क्या हो रहा है इनमें जरा समझ लो। अब देखते हैं, एक बार मैं चार्जेस लगा देता हूँ यहाँ पर, जैसा हमने ऊपर समझे थे। ठीक है, ये चार्जेस लगा दिए हमने इस पर, तो ये हमें मालूम है ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर क्लोरीन पर है। अब देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म यानी CaCl3 इसका हाइड्रोजन पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा? बिल्कुल होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेक्स द इंटरेक्शन अ बिट स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये भी पिक्चर से बाहर हो गया भाई। ठीक है, सभी हटा देते हैं पिक्चर से, क्योंकि हमें तो चाहिए वीक, मैंने शुरुआत में बता दिया था हमें चाहिए जहाँ दोनों मिलकर वीक बन रहे। ठीक है, वहाँ ये पॉजिटिव है। दिस इज एग्जांपल नंबर C, थर्ड एग्जांपल है ये, यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर का क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। देखो ये नेगेटिव डेविएशन का बहुत ही प्रोमिनेंट केस है, सब लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में और बाकी रिफ्रेशर्स में पढ़ा है, तो वैसे तो बच्चे जानते ही हैं कि नेगेटिव डेविएशन है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। हमें मालूम है, मैं चार्जेस यहाँ पर लगा रहा हूँ एक बार, तो गौर से देखिए चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें, जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को।
तो देखो ये चार्जेस हमने लगा दिए इसमें, और जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ थोड़ा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। ऐसे ही एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। बट व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर मिक्स टुगेदर, लेट्स सी विल देयर बी एनी हाइड्रोजन बॉन्ड और कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या बन पाता है, ठीक है, देखते हैं। So let's distribute the charges. तो देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब आपस में मिले तो इसका एसीटोन का नेगेटिव और क्लोरोफॉर्म का पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इंट्रैक्शन हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, वेपर एक्सपेक्टेशन से कम बनेंगे, और इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन के केस में आ जाता है। तो ये भी पिक्चर से बाहर। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये एसीटोन है हमारे पास और कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। चार्जेस मैं एक बार लगा देता हूँ जल्दी से यहाँ पर। ठीक है, तो एसीटोन में तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल इन नेचर में, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, तो इट इज नॉन पोलर, इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो अब क्या होगा कि जब कार्बन डाइसल्फाइड को हम लोग एसीटोन में डालेंगे तो व्हाट पिक्चर विल अराइज, लेट्स सी। जब देखो एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड को डाला तो कार्बन डाइसल्फाइड का जो मॉलिक्यूल है वो एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। हुआ क्या उससे कि जब दो एसीटोन जिनके बीच में पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था डाइपोल डाइपोल, जब बीच में कार्बन डाइसल्फाइड का मॉलिक्यूल आ जाएगा तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा, वो वीक कर देगा। इजंट इट सो? ये बात बिल्कुल वैसी है कि पहले जब दो लोग डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है इनके बीच में। लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि भाई हम दोनों डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, तो एक तीसरा बंदा होगा बीच में, पहले मैं इसको कम्युनिकेट करूंगा और फिर ये मेरा मैसेज दूसरे को कम्युनिकेट करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा, और ऐसे में मॉलिक्यूल्स को अलग करना आसान होगा पहले से। कार्बन डाइसल्फाइड वही बिचौलिया है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर रहा है, ध्यान रखना, दो एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में। तो इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल्स, देयरबाय मेकिंग इंटरैक्शंस वीक। तो यहाँ वीक इंटरेक्शन हो जाएंगे, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था एसीटोन के बीच में कमजोर हो जाएगा, और इस तरह से वीक इंटरेक्शन होने के कारण ये यहाँ वेपर ज्यादा बनेंगे एक्सपेक्टेशन से। तो मैं लिख देता हूँ हाई वेपर प्रेशर और कौन सी डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बनेगा, डेविएशन आ जाएगी पॉजिटिव। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आंसर विल बी डी, यानी एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी कोई डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस जो IIT में और नीट में आए थे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।